जवाब ले लीजिए। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। असगर अली और मौलाना खादरी, पहले मैं मौलाना खादरी को मंच दूंगी, उनका एक भी कमेंट नहीं हो पाया। मौलाना खादरी। देखिए अदिति जी, सबसे पहले मैं विदाउट इंटरप्शन आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, और बिलखुसूस हमारे बंसल साहब से निवेदन है कि बीच में कुछ ना बोले, बाद में जवाब दे ले आप। देखिए सर, जहां तक के नमाज का सवाल है और इस्लामिक रूल्स के हिसाब से अगर मैं चाहूं कि बंसल साहब के घर में नमाज पढ़ूं तो मुझे चाहिए कि मैं सबसे पहले बंसल साहब से इजाजत लूं, और बंसल साहब मुझे इजाजत देंगे तभी मैं नमाज पढ़ूंगा। और अगर मैं बंसल साहब की इजाजत के बगैर नमाज पढ़ता हूं तो वो मेरी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अब रहा मैडम, लुलु मॉल के वक्त भी आपने देखा कि वहां पर एक शरारत के हिसाब से 18 सेकंड की वीडियो बनाई गई थी और खिबले के तरफ भी मुंह नहीं था, इसीलिए हमने उस हरकत का विरोध किया और ऐसी हरकत करने से लोगों को परहेज करने के लिए कहा। तो जो बात गलत होगी उसकी खतई तौर पर अली खादरी तायद नहीं करेगा, जो हमारे देश का माहौल खराब करने वाली बात होगी। अब रही बात मैडम ये हमारे डीडी मॉल का, आपके चैनल पर दिखाई दे रहा है कि वहां का स्टाफ है और बेसमेंट में जाकर के वो अपनी नमाज अदा कर रहा है, और जो नमाज की जो प्रक्रिया होती है उसी पर वो नमाज अदा कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा खुद का जाती मैं आपको तजुर्बा सुना दूं मैडम, कि जब कभी मैं अजमेर दरगाह जाता हूं, क्योंकि ओवर क्राउडेड एरिया होता है, तो जुमे की जो प्रेयर होती है तो रोडों पर आ जाती है, तो कई हमारे हिंदू भाई ऐसे जिसकी वहां पर दुकानें हैं, वो मुझे देख करके, ये 2 महीने पुरानी बात सुना रहा हूं आपको मैं, वो 2 महीने पुरानी बात है, तो वो मुझे कहने लगे कि हजरत आप हमारी दुकान में आ जाइए, धूप काफी तेज है, आप वहां ना पड़े, आप हमारी दुकान में आ जाए। तो उनके काउंटर के पास में उन्होंने मुझे एक बेडशीट बिछा करके दी और मैंने वहां पर नमाज अदा की। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है। अब रहा सवाल हमारे बंसल साहब हो या हमारे रागी साहब हो, ये क्यों इस हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं और क्यों अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, हम डिबेट करते हैं तो गलतियों पर पर्दा डालने के लिए नहीं, हमारे देश को सुधारने के लिए करते हैं सर। अगर कोई गलती हिंदू भाई करेगा तो भी मैं बोलूंगा, और अगर कोई मुसलमान भाई करेगा तब भी बोलूंगा। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए सर। पहले विनोद बंसल जी ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये वन वे ट्रैफिक है इनके मुताबिक। अब सुन लीजिए सर प्लीज, विनोद बंसल जी, उनका जवाब सुनिए। ये बात हमारे विनोद बंसल साहब को फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि आप जवाब देने से शुरू करते वक्त आपने ये कहने कह दिया कि चिकनी चुपड़ी बातें। देखिए सर, लैंग्वेज किस तरीके की है आपकी। और रहा सवाल सब, मैं मस्जिद की बात नहीं किया, मैं मंदिर की बात नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे घर में आए, मैं आपका इस्तकबाल करूंगा। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे ऑफिस में बैठ के आप बोलेंगे कि भाई आज मंगलवार है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूं, मोस्ट वेलकम बंसल भाई, आप आइए। अगर मैं मना करूं तो बता देना। लेकिन रहा सवाल साहब, आप ये जहर घोलने का काम क्यों कर रहे हैं? आप, मैं एक बात कर रहा हूं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मंदिर मस्जिद नहीं, बंद था वो दुकानदार की मैंने बात की, वो रास्ता था भाई निकलने का, लोग वहां से निकल के जाते हैं। आप तथ्यों को तोड़ मोड़ने की कोशिश मत करिए। आप, मैं कहता हूँ अगर आपने दुकान में की है, अगर वो दुकान अलॉटमेंट की है, वो किसके लिए की थी? और ये जो नमाज पढ़ने वाले सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉय नहीं थे, ये आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, वहाँ आसपास के लोग भी थे। ठीक है, अब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, नमाज पढ़ रहे थे। सुन लीजिए बात सुन लीजिए उनकी, मौलाना खादरी सुन लीजिए। अच्छा जरा सुन लीजिए सर, अगर मैं आपको इससे पहले भी डिबेट में कह चुका हूं, लुलु मॉल के वक्त नमाज का वक्त हमारे पास बिल्कुल ही बॉन्डेड रहता है। अगर नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, अगर एक आदमी नमाज पढ़ लिया तो कौन सी आपत्ति आ गई, कौन सी आफत आ गई? अरे साहब, ये जहनियत को बदलिए आप लोग, इससे देश बनने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला है देश। ये अनेक थे अंतर दोनों में, और ये जो साजिशन हो रहा था। बंसल साहब, आप में सुधार की जरूरत है साहब। बंसल साहब, आपकी ज़हनियत मानसिकता को सुधारने की जरूरत है आपको। सुधार का उपदेश हमें देते रहिए। ठीक है, संगीत रागी जी, विनोद बंसल जी, अब 1 मिनट संगीत रागी जी, और उसके बाद असगर अली, जल्दी प्लीज। देखिए जो कादरी साहब बोल रहे हैं, सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल ये है कि आप मेरे घर, समाज की मानसिकता क्या है, हमारे व्यक्तिगत अनुभव अपने से मैं क्या कर रहा हूँ वो बहुत अंतर नहीं पड़ता है। आप अपने बच्चों में ये बताते हैं कि ये काफिर हैं, काफिर दुश्मन है,
और जब इस प्रकार की चीजें आप पढ़ाते हुए आपके लिए इस्लाम ज्यादा हो जाता है, देश में बुरके पहन करके जा रहे हैं, लेकिन अब अपने घरों को बोला जा रहा है कि नहीं आप जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे मुस्लिम आइडेंटिटी का सवाल है। ठीक है, जब आप अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं तो सामने वाले से प्रतिकार होता है। ठीक। मौलाना कादरी ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी को असर्ट करने की एक जिद सी दिखाई देती है। संगीत रागी साहब, शायद आपको इस्लामी नॉलेज पूरी नहीं है, तो बराए मेहरबानी इस पर बहस मत फरमाएं, क्योंकि इस्लाम में नमाज की जहां तक के बात है, सफर में नमाज आप बाद में अदा कर सकते हैं, बात खुले तौर पर लिखी हुई है, ये इस्लामिक थॉट्स की बात है। अब रहा सवाल सर, आप देवबंद के मदरसे को कह दिए कि टेररिज्म होता है, वहां से टेररिस्ट पैदा होते हैं, तो ऐसी किस्म की बातें ही करके आप हमारे देश में अराजकता फैला रहे हैं। अगर मैं पलट कर ये कह दूं कि किसी आश्रम में आतंकवाद की तालीम दी जाती है और जितने मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुआ, अजमेर का बम ब्लास्ट हुआ, मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ, इसमें हिंदू समुदाय के लोग मिले हुए, तो सारा हिंदू समुदाय जिम्मेदार थोड़ी होगा? ऐसी बातें मत कीजिए सर, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का नुकसान होगा। आप बात को जरा ध्यान दीजिए कि आप लोग किस हिसाब की बात कर रहे हैं और कहां पर देश को लेकर जा रहे हैं। अरे सर, देश में इत्तेहाद की बात कीजिए ना, क्यों आप अगर भड़काएंगे, मैं भड़काऊंगा तो जनता कहां जाएगी? आपके वैसे लोगों की तरफ से आज देश में दंगा फैल रहा है। याद रखिए, संगीत रागी विनोद बंसल की तरफ से दंगा फैल रहा है, आतंकवादी पैदा हुए हैं। एक सेकंड रुक जाइए, जरा एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना कादरी एक सेकंड रुक जाइए। विनोद बंसल जी, मैं आपको मंच दूंगी और संगीत रागी को भी मंच दूंगी, क्योंकि आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। लेकिन मौलाना कादरी, दंगा इनसे फैल रहा है और उनसे अमन शांति और भाईचारा आ रहा है जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, और जिन्होंने उनसे अमन चैन और भाईचारा आ रहा है, नुपुर शर्मा ने जो किया उसको किसी ने सही नहीं ठहराया, लेकिन पोस्ट पर किसी की हत्या कर देना, उनसे अमन चैन और भाईचारा आ रहा है। सर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? दिक्कत यही होती है, दिक्कत यही होती है जब इसे रिलीजन की लड़ाई बना दिया जाता है और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, वहीं पर दिक्कत है। ना सुनिए, सुन रही हूँ सर, तब से मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ लोग, नहीं सुनिए मैडम, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है जो जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है या पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, यकीनन वो लोगों की हम तायीद कतई तौर पर नहीं करते, लेकिन चंद ऐसे लोगों की वजह से सारे मुसलमानों को दोष देना बेकार है। और हमने सर तन से जुदा के नारे को न सिर्फ कंडेम किया। अरे सुनो बंसल साहब, आप बदअखलाक आदमी, आपने अखलाक नाम की चीज नहीं है, सुन लीजिए आप। अरे सुनो साहब, जरा संयम से सुनो, जरा संयम बरतो, जरा सुनो। अरे जिसने तबरेज को मारा कौन था साहब? एक दूसरे पर अगर एक से ज्यादा केस बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ नहीं आएगी। असगर अली जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा सर, आपके इस तरह से इंटरप्ट करने से मैं आपको टाइम नहीं दे दूंगी। नहीं साहब, इंतजार कीजिए, जो वाद विवाद हो रहा है वो वाद विवाद होने दीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। असगर अली जी, मैं 1 सेकंड जाया नहीं करूंगी प्लीज, 1 सेकंड जाया नहीं करूंगी। 1 सेकंड मौलाना कादरी, 20 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद संगीत रागी और विनोद बंसल, जल्दी जल्दी प्लीज। मेरे पास डाटा है। देखिए मैडम, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि किसी एक लोगों की गलती की वजह से सारे समुदाय को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से तबरेज, बहलुका, जुनैद, कई लोगों को हिंदू समुदाय के लोगों ने मारा, तो क्या हम सारे हिंदुओं को जिम्मेदार बनाएंगे? नहीं बनाते। अगर कुछ लोगों ने सर तन से जुदा का नारा लगाया, गलत किया, हम उसकी तायद नहीं करते। और जो गला रेता गया उदयपुर में, वो राक्षस था, हम उसकी तायद नहीं करते। मौलाना कादरी, मौलाना कादरी, आपने जैसे कहा अभी कि एक सेकंड तबरेज, पहलू खां को हिंदू समुदाय के लोगों ने मारा, सर आप मुझसे ये कह रहे हैं? नहीं, आप यही कह रहे हैं मुझसे, रिलीजन नहीं ढूंढा जा रहा। नहीं, आपने रिलीजन ढूंढा सर, आपने अभी रिलीजन ढूंढा, आपने अभी रिलीजन ढूंढा सर। नहीं, हमने नहीं ढूंढा, आपने रिलीजन ढूंढा, बिल्कुल अभी आपने रिलीजन ढूंढा। हर दो तरफ आपने क्यों रिलीजन ढूंढा? आपने विक्टिम का भी रिलीजन क्यों ढूंढा? अगर सुनिए मेरी बात,
अगर लिंचिंग की जाती है, चाहे वो तबरेज की हो, पहलू खान की हो, किसी की भी हो, या फिर वो क्राइम अंकित के खिलाफ हो, ध्रुव त्यागी के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, वो सभी इंसाफ डिजर्व करते हैं सर। वो इसलिए इंसाफ डिजर्व नहीं करते कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो इसलिए इंसाफ डिजर्व करते हैं क्योंकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हैं और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इंसाफ गारंटी देता है, उसकी गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन उनके परिवार को। आपने खुद रिलीजन ढूंढ लिया इतनी देर में। आप थोड़ी देर पहले मुझे मिसाल दे रहे थे सर, आप थोड़ी देर पहले मौलाना साहब मुझे मिसाल दे रहे थे कि एक हिंदू भाई ने कहा आप मेरी दुकान में आ जाइए और यहाँ पर नमाज करिए, और आपने लिंचिंग में रिलीजन निकाल दिया सर। लिंचिंग में विक्टिम का भी रिलीजन और जिसने लिंच किया उसका भी रिलीजन। यही गलती तो पॉलिटिक्स करती है, यही गलती तो अपनी राजनीति साधने के लिए पॉलिटिक्स करती है। पर राजनीति की तो मंशा समझ में आती है। धर्मगुरु जब ऐसा करने लगे तो दिक्कत होती है, दिक्कत होती है। क्या नहीं चलेगा सर? हाथ हिलाने से नहीं होगा सर, मैं भी यही कह रही हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि आप एक धर्म विशेष के लोगों के नाम सूची में गिनाएंगे और फिर आप ये कहेंगे हिंदू समुदाय के लोगों ने मार दिया। ऐसे नहीं चलेगा सर। आप इंसाफ की बात नहीं कर रहे, फिर आप भारतीयता की बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप भारतीयता की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे इस पर सख्त एतराज है और सख्त आपत्ति है, सख्त आपत्ति है। जिस बात के लिए आप अपने ओपोनेंट्स पे सवाल उठाते हैं वही गलती आप भी कर रहे हैं सर, वही गलती आप कर रहे हैं, वही गलती आप कर रहे हैं। संगीत रागी, विनोद बंसल, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, गला रेतने वालों को मुसलमानों से क्यों जोड़ा गया? देखिए आप सुनिए, किसने जोड़ा, किसने जोड़ा, किसने जोड़ा? अगर नारेबाजी हो रही है और भीड़ नारे लगा रही है सर तन से जुदा, एक सेकेंड, अगर नारेबाजी हो रही है, भीड़ नारे लगा रही है सर तन से जुदा, तो नहीं कहा जाए इन पर एक्शन होना चाहिए? नहीं कहा जाए, नहीं कहा जाए? हाँ बोलिए ना, तो एक्शन की बात नहीं होनी चाहिए उन पर? मत जोड़िए आप। नहीं, धर्म से जोड़ने की क्या बात है, एक्शन की बात करें। एक्चुअली आरोपी का धर्म तो एक सियासत ढूंढ निकालती है सर, आरोपी का धर्म तो सियासत ढूंढ निकालती है। विक्टिम कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना सर सोल्यूशन नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलना सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर कोई विक्टिम नहीं है रिलीजन की वजह से, विक्टिम नहीं है। सबके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, सबके राइट्स। और ये विक्टिम की, मेजॉरिटी की, माइनॉरिटी, हाँ सर ठीक है, मानसिकता बदलनी होगी। उसमें आप जिनकी लिंचिंग हुई उनका धर्म देखकर नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता आपसे, आप में से कोई नहीं बोलता है। संगीत रागी, कादरी साहब, आपके पास सुन लीजिए सर, ये विक्टिम नैरेटिव बंद कर दीजिए, विक्टिम नैरेटिव बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। गलत को गलत और सही को सही कहना। संगीत रागी, कादरी साहब, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है जो सिडनी में बम फोड़ने का कारण बनता है? रंजन में 85% लोग जो हैं वो मारे गए, हमारे यमन के लोग मारे गए हैं, 3-4 लाख लोग मारे, इस्लाम के नाम पर मारे गए हैं सर, इस्लाम की सही व्याख्या के नाम पर मारे गए हैं। और जब आप अपनी शताब्दी का हिदाया पढ़ाते हैं जिसका आक्रामक जिहाद का जिसमें नारा है, उसके सिलेबस को आप मुसलमान पढ़ाते हैं अपने मदरसों में, तो कौन सी मानव समाज पैदा कर रहे हैं आप क्या मानवता पे? मौलाना कादरी, मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे वकील साहब 1-2 मिनट मुझे दीजिए, मैं बात करना चाह रहा हूँ। वकील साहब प्लीज, वकील साहब मैं आंसर कर रहा हूँ। देखिए रागी साहब, मैं ये चाहता हूँ कि जो है आप मेरे भाई की तरह रहे, मैं आपके भाई की तरह रहूं, लेकिन अगर आपकी मानसिकता मेरी मानसिकता में अगर इतना जहर रहेगा तो वो चीज होने वाली नहीं है। रहा सवाल आप भारत देश की बात कीजिए, दूसरे बंसल साहब जरा थोड़ा संयम बरतिए, बंसल साहब इतने उत्तेजित मत होइए, थोड़ा हिंदू समाज सुनिए आप, अगर आप इधर उधर की मिसाल मत दीजिए सर, तो क्या करा आप और कुछ नहीं है। अरे साहब, हम आपकी तरह खंजर नहीं उठा सकते मौलाना साहब, सुन लीजिए जरा, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम देश को अपना मानते हैं। आप उठाते हैं साहब खंजर, आप जो अरे आप तो डंडों से मार मार के इंसान को खत्म कर देते हैं आप। ये 6 दर्जन लोगों की लिस्ट है, सुन लीजिए साहब, समाज के लोगों को मुसलमानों और जिहादियों ने मारा, सुन लीजिए, और सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि हिंदू थे। और इसलिए बोल लीजिए साहब, आप बोल रही है, एक एक करके बोलिए प्लीज, और जल्दी से अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कीजिए, जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी। मौलाना कादरी 40 सेकेंड्स। देखिए रागी साहब,
मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि हमको हमारे देश से मतलब है और हमारे देश के हालात आपको मुझको मिलकर के सुधारना है। कुछ बुराइयां हिंदू आपके देश में ये कृष्णाबाई मारा गया, प्रेमचंद महावर मारा गया, योगेश जाटव मारा गया, संपत बेहरा मारा गया, पूजा मारी गई, गौरव प्रकाश मारा गया, सारिका मारी गई, भारत तपाड़ी मारा गया। विष्णु आप देश में सिर्फ जहर घोलने का काम करेंगे, परेश परेजा मस्ता, आप सिर्फ देश में जहर घोलने का काम करेंगे। आप नहीं सुधर सकते, सुबोध सिंह आप नहीं सुधर पाएंगे सर। आपका काम ही ये है, आपका कारोबार यही है, आपकी दुकान चलाना है आपको, इसी तरीके से दुकान चलाना है। नीलेश तिवारी, विकास यादव, अब इस पर ये प्रकाश डालें कि आखिरकार वो क्या वो ठीक है क्या आज की डेट में। एक दूसरी बात ये है कि जो नूपुर शर्मा ने कहा, सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक सेकेंड विनोद बंसल जी, ये देश किससे चलता है? देश संविधान से चलता है, संविधान में विश्वास करना पड़ेगा इनको। हाँ, तो संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। संविधान बढ़ाया कुरान, आप संविधान के दायरे धर्म सुधार पर मत निकलिए सर। नहीं, आप धर्म सुधार पर मत निकलिए सर। वो काम मौलाना कादरी को करने दीजिए, वो काम मौलाना कादरी को करने दीजिए सर। आप मुझे समाधान बताइए, मैंने आपसे समाधान पूछा। समाधान तो यही है, देखिए कुरान से बढ़कर संविधान को मानना पड़ेगा, इस्लाम से बढ़कर संविधान को नहीं मानता हूँ। क्या वो कह रहा है कि मैं देश का संविधान मेरे लिए सर्व, मैं देश के संविधान से नहीं चलूंगा, ये कह रहे हैं मौलाना कादरी आपसे? ये कहा उन्होंने? नहीं, पूछो इनसे, संविधान बढ़ाए कि कुरान? चले पूछ लेते हैं मौलाना कादरी। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं भारतीय हूं और मुसलमान जो हूं वो अपनी जात तक हूं, और कुरान जो है मेरी जात के लिए है, मेरे अपने ईमान के लिए है, और संविधान मेरी अपने देश का संविधान है, संविधान सर्वोपरि है। और रहा सवाल, आप बताओ संविधान बढ़िए, बंसल साहब से ये पूछ लीजिए कि ये संविधान पढ़ेंगे या गीता पढ़ेंगे। ये जात के हद तक गीता पढ़ेंगे, कानून के हद तक संविधान पढ़ेंगे। अरे बचकानी बातें करना छोड़ दो बंसल साहब, ये बचकानी बातें हैं, ये सिर्फ जहर घोलने वाली बातों को बंद करो। अरे मैं मुसलमान हूँ, मुझे फख्र है, मैं भारतीय हूँ, मुझे फख्र है, और भारत में समझ रहे हैं, और मैं मुसलमान हूँ। ये इस्लाम मुझे दर्ज देता कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। अगर आप नहीं बोल समझ गए? उनका सवाल ये है कि आप पहले भारतीय हैं या आप पहले मुसलमान हैं, उनका सवाल आपसे ये है। देखिए मैडम, इस देश में पैदा हुआ हूँ मैं, और इस देश में पैदा हुआ हूँ, भारतीय हूँ, और मुसलमान माँ की पेट में पैदा हुआ मुसलमान हूँ। समझ रहे हैं आप? दोनों में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, दोनों में मेरे लिए कोई वो नहीं है। बोलो ना, भारतीय होने पर भी फर्क है। एक कमेंट संगीत रागी, यहाँ पे कोई भी समाधान की बात नहीं कर रहा, सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं।